नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज हमारे बीच राहुल बजाज नहीं रहे। दोपहर में खबर आई कि वो अब हम सबको छोड़ के जा चुके हैं। पिछले महीने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा था कि उन्हें निमोनिया के साथ साथ हृदय से भी यानी हार्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। पिछले एक महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे और आज उन्होंने हम सबको छोड़ दिया है, यानी वो अब छोड़ के हम सबको चले गए हैं। इसलिए आज इंडिया न्यूज़ नेशनल बजाज सर के बारे में बात करने वाला है, राहुल बजाज सर के बारे में बात करने वाला है। उनसे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आपको बताएंगे और बजाज कंपनी से भी रिलेटेड कई सारी बातें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बजाज कंपनी 1926 में चालू की गई थी। इसको जिन्होंने चालू किया था वो राहुल बजाज के दादाजी थे। ऐसा बताया जाता है कि जमुनालाल बजाज ने इस कंपनी को चालू किया था, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। 1926 में से चालू किया गया। 1938 में राहुल बजाज का जन्म हुआ। 1938 में जब उनका जन्म हुआ तब जब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही नाम रखा था राहुल बजाज इनका, और तब से ही इन्हें राहुल बजाज जाना जाता है। राहुल बजाज ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि उनका जो नाम है राहुल, उसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। खैर, ये तो थी एक अलग स्टोरी। अब आ जाते हैं बजाज कंपनी के ऊपर। 1926 में से चालू किया गया। इसके बाद से ये कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 व्हीलर्स पे काम करती थी। इसके बाद से 1942 में बजाज के पिता कमल नारायण बजाज के हाथों में इस कंपनी को सौंप दिया गया। उसी वक्त 1942 में ही बजाज ऑटो भी चालू किया गया। बजाज ऑटो का मेजर काम होता था कि वो ऑटो यानी 3 व्हीलर्स प्रोड्यूस करती थी। अभी भी इंडिया में बजाज ऑटो ही सबसे ज़्यादा और ऐसा कह सकते हैं सबसे किफ़ायती 3 व्हीलर्स प्रोड्यूस करती है और मार्केट में सबसे ज़्यादा भी ऑटोज इसी कंपनी के हैं। 1942 में से चालू किया गया। तब तक बजाज अपनी पढ़ाई कर रहे थे। राहुल बजाज पढ़ाई खत्म करने के बाद 1965 में उन्होंने बजाज ऑटो में काम करना शुरू किया और 1968 में ये बजाज के सीईओ बन गए। 1968 में जब इन्होंने बजाज की कमान संभाली तब इन्होंने 1972 में चेतक, जो पहला भारत का स्कूटर था, उसे लॉन्च किया। चेतक को जब उन्होंने लॉन्च किया तब इन्होंने मेरा बजाज कह के लॉन्च किया और मेरा स्कूटर कह के लॉन्च किया था। ये पहला स्कूटर था जो मिडिल क्लास फैमिली के हाथों में पहुंचा। ये पहला 2 व्हीलर था जो लोगों के पास पहुंचा और जो इसका एडवर्टीजमेंट कैंपेन था उसे अभी भी दुनिया की सबसे बेहतरीन और भारत की सबसे बेहतरीन एडवर्टीजमेंट कैंपेन में से एक कहा जाता है, जिसे अभी तक भी सुना जाता है। उसका जो स्लोगन होता है और जो इसके एडवर्टीजमेंट होते हैं अभी भी पॉपुलर है। पहला स्कूटर था वो। इसके बाद से उन्होंने बजाज को कभी भी पीछे मुड़ने का एक मौका भी नहीं दिया और बजाज को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। आज बजाज के 3-4 कंपनीज हैं। बजाज ऑटो है, बजाज फिनसर्व है, इसके बाद से एक और होल्डिंग कंपनी भी है बजाज की, और बजाज अभी भारत की सबसे बेहतरीन कंपनीज में से एक है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसके स्टॉक प्राइस भी हमेशा की तरह हाई रहते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस बात की ज़रूर जानकारी होगी। इसके बाद से राहुल बजाज को कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है और उन्होंने भारत का नाम पूरे दुनिया में भी रोशन किया है। बजाज की जो 2 व्हीलर्स बाइक्स होती है, खासकर में जो पल्सर्स वगैरह, उसे भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचा जाता है और बजाज के जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑटोमेटिव पार्ट्स होते हैं, उसे भी दुनिया के कई हिस्सों में भी बेचा जाता है। उन्हीं की देन है, राहुल बजाज सर की ही देन है कि आज बजाज इतने बड़े मुकाम पे खड़ा है और इसके साथ साथ भारत की ये कंपनी पूरी दुनिया में अपना नाम लिखवा रही है। तो ये थी राहुल बजाज और बजाज कंपनी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी। आपको कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।